Hello everyone, welcome to this session. Here we will discuss about expansion bellow insulation procedure. First, we will discuss about what is expansion bellow. After that, we will discuss procedure of insulation on expansion bellow. So this photo showing expansion bellow. This is duct. This is duct. अब इसमें हम लोग ये डक्ट है और ये भी डक्ट का पोर्शन है। ये दोनों डक्ट का पोर्शन में ये एक्सपेंशन बेलो लगा हुआ है। ये बीच वाला जो है एक्सपेंशन बेलो है। ये भी एक फोटो है जो कि एक्सपेंशन बेलो को शो कर रहा है। एक्सपेंशन बेलो ये बॉयलर टॉप फर्नेस का में एक्सपेंशन बेलो लगा हुआ है। तो एक्सपेंशन बेलो क्या होता है, एक्सपेंशन बेलो का यूज कहां पर करते हैं, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ये भी एक्सपेंशन बेलो का एक फोटो है। दिस इज एक्सपेंशन बेलो। ये इतना पोर्शन जो है एक्सपेंशन बेलो है। तो एक्सपेंशन बेलो इज एन असेंबली designed to hold part together while safely absorbing thermal expansion, vibration, and contraction in system. Expansion below are joints used in piping, duct, boiler roof panel in thermal power plant. तो यहाँ पर एक्सपेंशन बेलो का यूज हम लोग थर्मल पावर प्लांट के रेफरेंस में करेंगे। थर्मल पावर प्लांट में एक्सपेंशन बेलो कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं और क्यों करते हैं, पहले उसको हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है, कुछ उसको ब्रीफ कर लेते हैं। यहाँ सुपर क्रिटिकल बॉयलर, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के रेफरेंस में हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट 660 मेगावाट। तो ये बॉयलर है, ये बॉटम हेडर, ये इंटरमीडिएट हेडर है, ये टॉप हेडर है। तो 660 मेगावाट का बॉयलर जो होता है उसका हाइट अराउंड 110 मीटर के आसपास होता है। तो बॉयलर का भी हाइट कुछ उसी के आसपास होगा, 90 मीटर के आसपास, ये अराउंड 80 मीटर ही होगा, 80 मीटर। तो ये बॉयलर है, ये हेडर है। अब बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर में कुछ ऐसा अरेंजमेंट रहता है। ये वाटर वाल पैनल, वाटर वाल पैनल क्या होता है, ये ऐसा रहता है। ये ट्यूब है, अब इस ट्यूब में वाटर फ्लो करता है। अभी क्या है कि दो ट्यूब के बीच में ये जो गैप है इसको फिन कहते हैं। फिन मतलब B12 मटेरियल का, इसमें वाटर जा रहा है, B12 मटेरियल का प्लेट रहता है, दो ट्यूब के बीच में लगा रहता है। तो इस तरह पैनल, अब ये पैनल जो है कुछ इसको हम लोग 3 डायग्राम में ऐसा देखते हैं। इस टाइप का कुछ बॉयलर बना हुआ है, लेफ्ट राइट फ्रंट रियर टॉप बॉटम। तो इस तरह पैनल चारों साइड से लगा रहता है। अब इस बॉयलर में क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। अब ये जो पैनल जो है इस चारों साइड से इसमें लगा रहता है। जैसे ये एक पैनल, इसको इमेजिन करते हैं, लेफ्ट का है, ये राइट का है, और ये इधर फ्रंट का होगा और इसके पीछे रियर होगा। उसी तरह ये बॉटम का, एक टॉप का, टॉप पैनल, रूफ पैनल, टॉप का पैनल को हम लोग रूफ पैनल बोलेंगे। अब यहाँ पर एक्सपेंशन बेलो बॉयलर का क्या मतलब है डिस्कशन का। तो ये जो रूफ पैनल है, तो रूफ पैनल में भी जो हम लोग एक फोटो देखे थे अभी, रूफ पैनल में भी पैनल कुछ ऐसा होगा जिसमें ट्यूब ऐसा ऐसा लगा रहेगा।
जिसमें स्टीम जाएगा। यहाँ पर क्या था कि वाटर जा रहा था, वाटर यहाँ पर इधर आ रहा था फीड पंप से, और फिर टॉप हेडर में जाते जाते ये यहाँ पर कोल यहाँ पर जल रहा है, इससे हीट जनरेट हो रहा है, इससे हीट वाटर ले रहा है, यहाँ पर स्टीम डेवलप हो जा रहा है। मैंने टॉप में जाते जाते स्टीम में डेवलप हो जाएगा, स्टीम तो यहीं पर डेवलप हो जाएगा बीच में ही कहीं पर, सुपर मतलब स्टीम तो यहाँ जाएगा, यहीं पर डेवलप हो जाएगा, लेकिन सुपर क्रिटिकल स्टीम जो है कहीं इस मिडिल में जनरेट होगा। तो रूफ पैनल में हम लोग एक्सपेंशन बेलो को यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। अब क्यों लगाते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो एक तो रूफ पैनल में हम लोग लगाए, उसके बाद एक यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऐसा कुछ बॉयलर है, ठीक है। हम लोग एक साइड व्यू ऐसा देख रहे हैं, ये बॉयलर है, इसमें कोल जल रहा है, इसमें वाटर जा रहा था, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पर एक्सपेंशन बेलो हम लोग लगा दिए। अब इसमें एफडी फैन ये है, एफडी फैन से डक्ट के थ्रू इसमें एयर जाता है, तो इस डक्ट में भी बहुत सारा एक्सपेंशन बेलो लगा रहता है, एक्सपेंशन लगा रहता है। ये पीएफ फैन है, पीएफ फैन के थ्रू भी इसमें एयर जा रहा है डक्ट के थ्रू, तो इसमें भी एक्सपेंशन बेलो एज पर रिक्वायरमेंट, और जैसा सर्किट का लंबाई है और डिजाइन कहाँ पर कितना लगाना है उसके अनुसार एक्सपेंशन बेलो लगा रहता है। इस पीएफ फैन से डक्ट के थ्रू मिल में भी, ये मिल है, मिल में भी एयर जाता है, तो इसमें भी एक्सपेंशन बेलो लगा रहता है। अभी कहाँ कहाँ पर एक्सपेंशन बेलो थर्मल पावर प्लांट के रेफरेंस में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये बॉयलर है, अब इस बॉयलर से फ्लू गैस निकल रहा है, फ्लू गैस निकल रहा है, और ये एपीएच में जा रहा है, एपीएच के बाद ईएसपी में जा रहा है, ईएसपी से फिर आईडी फैन के थ्रू फिर मेरा चिमनी में चला जाता है, इस चिमनी। तो ये सारा सिस्टम जो डक्ट से कनेक्टेड है, इस सारा डक्ट में एक्सपेंशन बेलो लगा रहता है। अब फ्लू गैस में क्या होगा, हीट होगा। अब यहाँ पर एफडी फैन से जो हवा जा रहा था इसमें तो बहुत ज़्यादा हीट नहीं होगा, लेकिन तब पर भी एक्सपेंशन बेलो लगा रहता है। अब क्यों लगा रहता है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। फ्लू गैस इसमें जा रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट है, एक्सपेंशन इसमें बेलो लगा रहता है। तो एक्सपेंशन बेलो का यूज इसलिए करते हैं ताकि ये जो सिस्टम जो है, अब एक्सपेंशन बेलो में क्या होता है, कुछ ऐसा ऐसा कुछ बना हुआ था, इसको हम लोग पहले एक्सपेंशन बेलो को पहले एक बार और देख लेते हैं। ये एक्सपेंशन बेलो है, ठीक है, इसके बीच गैप है, कुछ इसका अरेंजमेंट ऐसा कुछ रहता है कि इसमें एक्सपेंशन होगा तो इसमें ऐसा ऐसा मूवमेंट हो सकता है, इसका मूवमेंट हो सकता है, इधर इधर मूवमेंट हम कर सकते हैं। ये प्लेट टाइप का पूरा टाइट नहीं रहेगा, इस सिस्टम में यदि इसमें ऐसा अरेंजमेंट बना रहता है, इसका मूवमेंट हो सकता है। अब इसमें देखते हैं, ये एक्सपेंशन बेलो है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐसे ऐसे मूवमेंट हो सकता है। ये जो है ये ऐसा बना ही रहता है एक्सपेंशन बेलो। ये मेटालिक एक्सपेंशन बेलो है, रबर का भी एक्सपेंशन बेलो होता है, रबर लगा रहता है, ये मेटल इसमें है। ये ऐसा बना रहता है कि इसमें इधर इधर मूवमेंट होगा, ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा, ऐसे ऐसे मूवमेंट होता रहेगा। तो हम लोग अभी एक्सपेंशन बेलो को देखें कि ये थर्मल पावर प्लांट था, ये बॉयलर था, बॉयलर में जो एयर भेज रहे थे उस डक्ट में सारा एक्सपेंशन बेलो लगा, बॉयलर का रूप में एक्सपेंशन बेलो लगा। तो ये जो फोटो जो देख रहा है, बॉयलर का रूप का एक्सपेंशन बेलो है, बॉयलर के रूप में एक्सपेंशन बेलो लगा हुआ है। और ये जो फोटो जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर पाइप, ये पाइप है, ये पाइप है, ये रबर एक्सपेंशन बेलो है, ये एक्सपेंशन बेलो लगा हुआ है, रबर का एक्सपेंशन बेलो लगा हुआ है, ये रबर मेटल पीस है, बीच में रबर लगा हुआ है, लेकिन ये भी एक्सपेंशन बेलो है। तो यहाँ पर एक्सपेंशन बेलो क्यों लगा, ये पंप है,
तो पंप में जो वाइब्रेशन होगा, इस वाइब्रेशन को यदि डायरेक्ट पाइप से डिजॉइंट कर देते तो सारा लोड जो है पाइप में आ जाता, लेकिन ये पंप का जो वाइब्रेशन जो होगा ये पाइप एक्सपेंशन वैल्यू ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, इधर जो मूवमेंट होगा एक्सपेंशन वैल्यू के थ्रू मैनेज हो जाएगा, ऑब्जर्व कर लेगा। इधर जो मूवमेंट होगा, प्रेशर होगा, वो सारा एक्सपेंशन वैल्यू ऑब्जर्व कर लेगा। मतलब ये पंप का जो वाइब्रेशन है ये पाइप में आने देगा ही नहीं, एक्सपेंशन वैल्यू। तो वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर यूज किए। अब देखते हैं इस बॉयलर का टॉप में जो एक्सपेंशन वैल्यू लगा रहे हैं, तो इसमें जो फर्नेस का जो टॉप में जो एक्सपेंशन वैल्यू होगा, जो वाइब्रेशन होगा और जो हीट एक्सपेंशन होगा, इस बॉयलर फर्नेस के अंदर हीट पूरा जल रहा है, टेम्परेचर अराउंड 600 डिग्री 650 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो जैसा बॉयलर है वैसा टेम्परेचर रहेगा। तो जो थर्मल एक्सपेंशन होगा उसको भी ये ऑब्जर्व करेगा। अब इसमें क्या है कि मेटल का एक्सपेंशन वैल्यू लगा हुआ है। अब जो कूलिंग लाइन है वहां पर रबर का भी एक्सपेंशन वैल्यू लगा सकते हैं। तो यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन और वाइब्रेशन दोनों को ये एक्सपेंशन वैल्यू ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये जो डक्ट के बीच में ये एक्सपेंशन वैल्यू लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, डक्ट में जो वाइब्रेशन होगा और यदि फ्लू गैस इस डक्ट में जा रहा है, इस डक्ट में के अंदर यदि फ्लू गैस जा रहा है, तो ये थर्मल एक्सपेंशन और वाइब्रेशन दोनों ये एक्सपेंशन वैल्यू ऑब्जर्व करेगा। अब ये एक डक्ट देख रहे हैं, अब ये डक्ट में इधर से मान लीजिए कि एयर या फ्लू गैस आ रहा है, तो इसमें एक एक्सपेंशन वैल्यू यहाँ पर लगा हुआ है, ये एक्सपेंशन वैल्यू। ठीक है, ये बीच में भी एक एक्सपेंशन वैल्यू लगा हुआ है। तो इस तरह डक्ट का सिस्टम में हम लोग एक्सपेंशन वैल्यू लगाते हैं ताकि इसमें जो वाइब्रेशन होगा और जो हीट एक्सपेंशन होगा वो दोनों को एक्सपेंशन वैल्यू ऑब्जर्व कर सके। अब इस एक्सपेंशन वैल्यू का हम लोग इंसुलेशन कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे इस डक्ट का इंसुलेशन हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये इंसुलेशन यहाँ पर कर दिए इसको, इस डक्ट का इंसुलेशन हम लोग कर दिए। इन सेम वे हम लोग इस डक्ट का जब एक्सपेंशन बेलो किए तो ये एक्सपेंशन बेलो का भी इंसुलेशन होगा, उसका इंसुलेशन करने का प्रोसीड्यूर क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंशन बेलो क्या होता है इसको हम लोग ब्रीफ कर लिए। अब इंसुलेशन क्या होता है इसको देख लेते हैं। द एक्ट ऑफ कवरिंग समथिंग टू स्टॉप हीट एस्केपिंग और इंटरिंग एंड वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन, साउंड एब्जॉर्प्शन etc। तो इंसुलेशन का जो पर्पस रहता है हीट को एस्केपिंग से ट्रांसमिशन को रोक देना है और वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करना है। तो इंसुलेशन का काम वाइब्रेशन को भी ऑब्जर्व करने का होता है। अंदर को जो साउंड है, सिस्टम का जो साउंड है वो इंसुलेशन करने के बाद वो काफी हद तक वो ऑब्जर्व कर लेता है। और हीट भी जो डक्ट के अंदर जो फ्लो कर रहा था और जो फर्नेस बॉयलर फर्नेस के अंदर जो हीट जो फ्लो कर रहा था, डेवलप हो रहा था, उसको बाहर निकलने से रोकने का काम इंसुलेशन का होता है। तो इंसुलेशन यदि किसी भी सिस्टम का इंसुलेशन करने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत है, डाटा शीट और शेड्यूल ऑफ इंसुलेशन। तो डाटा शीट में क्या रहता है, इन डाटा शीट हैविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फिक्सिंग पिन, इंसुलेशन थिकनेस और इंसुलेशन अरेंजमेंट ड्राइंग नंबर। तो इस डाटा शीट में फिक्सिंग पिन का लेंथ कितना होगा, इंसुलेशन थिकनेस कितना होगा और ड्राइंग नंबर, इंसुलेशन करने का जो ड्राइंग है उसका ड्राइंग नंबर का डिटेल रहता है। ठीक है, तो पहले मेरे को डाटा शीट इंसुलेशन स्टार्ट करने के पहले मेरे को डाटा शीट पहले ले लेना है। उसके बाद इरेक्शन ड्राइंग को पहले कलेक्ट करना है। अब इरेक्शन ड्राइंग में मेरा जिस पार्ट का इंसुलेशन करने जा रहे हैं उसका डिटेल दिया रहेगा। शिपिंग लिस्ट भी हम लोग को अरेंज कर लेना है। शिपिंग लिस्ट में मटेरियल का डिटेल रहेगा, उसके रेफरेंस में ड्राइंग नंबर रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, वो मटेरियल का कितना क्वांटिटी लगना है, कितना वेट लगना है। तो ये तीनों डाटा मेरे को होना चाहिए इंसुलेशन करने से पहले। अब टीएनपी, क्या टीएनपी चाहिए, तो वेल्डिंग मशीन का यूज क्यों करते हैं उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो वेल्डिंग मशीन टीएनपी होना चाहिए। तो मटेरियल फॉर एक्सपेंशन बेलो इंसुलेशन, तो इंसुलेशन का एक्सपेंशन बेलो का इंसुलेशन करने जा रहे हैं तो क्या क्या मटेरियल चाहिए, तो फिक्सिंग पिन, रिटेनर टाइप सी। तो रिटेनर दो तरह का होता है, एक सी टाइप होता है, एक ए टाइप होता है। सी टाइप में ये स्क्वायर टाइप का रहेगा जिसमें बीच में होल रहेगा, और ए टाइप में ये राउंड रहता है, बीच में होल रहता है। आउटर केसिंग एल्युमिनियम शीट, ठीक है, 1.6 mm का। वूल मैट्रेस मतलब इंसुलेशन वूल, एलआरबी वूल,
सेल्फ टैपिंग स्क्रू, रिटर्नर टाइप ए, जीआई बाइंडिंग बार, जीआई स्ट्रिंग बार, बेल्ट मैश, केसिंग सपोर्ट। तो ये सब सारा आइटम एक्सपेंशन बेलो का इंसुलेशन के पहले अवेलेबिलिटी को हम लोग इंश्योर कर लेंगे, इतना सब आइटम होना चाहिए। तो ये एक फोटो जो दिख रहा है ये फिक्सिंग पिन का है। फिक्सिंग पिन कुछ ऐसा ही रहता है। तो फिक्सिंग पिन का लेंथ कितना रहेगा, तो फिक्सिंग पिन का लेंथ जो होगा, जित यदि मेरे को 200 mm का बुल लगाना है, ये मेरा प्लेट है, इसमें 200 mm का बुल लगाना है, तो फिक्सिंग पिन का लेंथ रहेगा 205 mm। 5 mm ज़्यादा लेंगे। 5 mm ज़्यादा क्यों लेंगे, इसको भी आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे। ये केसिंग सपोर्ट है। केसिंग सपोर्ट एल्युमिनियम का इस तरह का प्लेट रहता है। केसिंग सपोर्ट 605 mm का जनरली एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है। इसको कैसे लगाते हैं इसको भी देखेंगे। ये रिटर्नर टाइप ए है। रिटर्नर टाइप ए, ये स्क्वायर टाइप का बीच में एक होल लगा हुआ है, इसमें फिक्सिंग पिन भी इधर लगाया हुआ है। फिक्सिंग पिन को में रिटर्नर को टैक बेल्ट कर देते हैं, यहाँ पर जो है टैक बेल्ट कर देते हैं। ये फिक्सिंग पिन में रिटर्नर टाइप ए को यहाँ पर फिक्स किया गया है। तो एप्लीकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट बेल्ट द फिक्सिंग पिन ओवर द फ्लैट प्लेट एंड नियर एक्सपेंशन बेलो। ठीक है, फर्स्ट बेल्ट द फिक्सिंग पिन ओवर द फ्लैट प्लेट नियर एक्सपेंशन बेलो। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि एक्सपेंशन बेलो का इंसुलेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। तो ये फोटो पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये मेरा एक्सपेंशन बेलो, ये फ्लैट प्लेट है डक्ट का, डक्ट के बीच में एक्सपेंशन बेलो लगा हुआ है जिसको हमको, तो ये जो वायर के रूप में हम लोग देख रहे हैं, ये इसको बेल्ट मेश कहते हैं। ये वायर जो है क्या है, बेल्ट मेश है। चादर जो वायर का है ऐसे ऐसे वायर लगा हुआ है, इसको बेल्ट मेश कहते हैं। अब ये बेल्ट मेश को, ये वायर के चादर को हम लोग ऐसा बिछा देते हैं, लगा देते हैं, और यहाँ पर टैक बेल्ट करते हैं। ये जो स्टिफनर है, चैनल जो है डक्ट के प्लेट के ऊपर ये ऐसा चैनल लगा हुआ है, ये जो चैनल है, इस चैनल के ऊपर दोनों साइड हम लोग टैक बेल्ट कर देते हैं बेल्ट मेश को। जो वायर का जो चादर है इसको हम लोग बेल्ट मेश कहते हैं। ठीक है, टैक बेल्ट कर दिए, और ये जो बगल बगल में जो है ये फिक्सिंग पिन को हम लोग लगा दिए। अब फिक्सिंग पिन का यहाँ पर लेंथ जो होगा, ये पहले क्या है कि यहाँ पर स्टिफनर, ये स्टिफनर का जो हाइट है, इस हाइट तक हम लोग यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर रिटर्नर को लगा दिए, रिटर्नर को लगा दिए। उसके बाद जो इंसुलेशन बुल हो जो होगा, ये रिटेनर के ऊपर यहाँ पर इंसुलेशन बुल लगेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग अगेन एक रिटर्नर लगाएंगे, रिटर्नर टाइप ए। उसके बाद केसिंग सपोर्ट लगाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग इसका डिटेल से देखते हैं। तो ये जो यहाँ पर एक्सपेंशन बेलो का जो यहाँ पर स्पेशल एक अरेंजमेंट यहाँ पर देखे, ये बेल्ट में इसको यहाँ पर लगा दिए और टैकिंग कर दिए। बाकी जो इंसुलेशन का जो प्रोसीड्यूर होता है, यहाँ पर फिक्सिंग पिन इसमें कहीं पर नहीं लग रहा है एक्सपेंशन बेलो में। फिक्सिंग पिन और रिटर्नर का यूज इसके बगल में हो रहा है, ताकि यहाँ पर जो हम लोग जो रुई को ऊल को डालेंगे ऐसे ऐसे, यहाँ पर जो ऊल डालेंगे तो ऊल का फिक्सिंग इसके बगल बगल में होगा, इसके ऊपर सिर्फ ऐसा जाएगा ऐसा। तो यहाँ पर इसका हम लोग देख लिए डिटेल से एक्सपेंशन बेलो का इंसुलेशन। यहाँ पर बेल्ट में एक्सपेंशन बेलो का इंसुलेशन करने के दौरान बेल्ट मेश का रोल इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट बेल्ट दी फिक्सिंग पिन ओवर द फ्लैट प्लेट नियर एक्सपेंशन बेलो, फिक्स दी बेल्ट मेश ओवर द एक्सपेंशन बेलो बाय टैकिंग ऑन बोथ एंड्स ऑफ बेल्ट मेश। तो हम लोग देख लिए स्टिफनर, यहाँ पर दोनों एंड में स्टिफनर के ऊपर टैक बेल्ट करते हैं। फिक्स द रिटर्नर टाइप सी, रिटर्नर टाइप सी होगा in such a way so that it will be in the same plane as that of the top surface of the stiffener।
फिक्सिंग ऑफ रिटर्नर अचीव्ड बाय द टैग बेल्ट। तो यहाँ पर क्या था कि स्टिफनर भी लगा हुआ था एक्सपेंशन बेलो में, तो उस हाइट तक हम लोग एक रिटर्नर टाइप सी को हम लोग फिक्स कर देते हैं, टैग बेल्ट कर देते हैं। फिक्स द इंसुलेशन बुल, ऐसा था, ये डक प्लेट है, ये पिन को हम लोग फिक्स किए। अब यहाँ पर एक रिटर्नर टाइप ए को फिक्स किए, क्योंकि एक चैनल भी लगा हुआ था, इस चैनल के ऊपर मेरा ऐसा ऐसा एक्सपेंशन बेलो था, और इसी के ऊपर हम लोग बेल्ट में इसको लगाए थे। तो इस हाइट तक हम लोग स्टिफनर जो चैनल लगा हुआ है उस हाइट तक एक रिटर्नर को हम लोग इसमें टैग बेल्ट कर दिए। उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर रुई को रख रहे हैं, इंसुलेशन बुल को। फिर यहाँ पर हम लोग एक रिटर्नर को यहाँ पर लगा रहे हैं, इंसुलेशन बुल को यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, ये डक प्लेट है, ये फिक्सिंग पिन है, ये स्टिफनर था, चैनल था, इस हाइट तक हम लोग एक रिटर्नर को लगाए। फिर यहाँ पर होल को फिक्स किए। फिर हम लोग एक रिटर्नर टाइप सी, जो गोल वाला रिटर्नर है, यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो फिक्स दी रिटर्नर टाइप ए बाय टैग बेल्ट टू द फिक्सिंग पिन। तो रिटर्नर टाइप ए पहले टाइप सी लगाए, जो कि स्क्वायर टाइप का था। फिर उसके बाद सबसे टॉप में टाइप सी को लगा दिए, जो कि राउंड टाइप का है। कुछ सिर्फ साइज का, शेप का फर्क रहता है, एक राउंड होता है, एक स्क्वायर होता है। द बाइंडिंग वायर फिक्सिंग अक्रॉस द पिन डायगोनली अंडरनेथ द रिटर्नर ए। अब इसको देखते हैं, इंसुलेशन बुल को लगाने के बाद बाइंडिंग वायर को लगाते हैं। बाइंडिंग वायर को कैसे लगाते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोग इंसुलेशन बुल को लगा दिए, ये रिटर्नर टाइप ए हो गया, राउंड वाला, राउंड वाला। अब इसके नीचे जो है बाइंडिंग वायर को लगा रहे हैं, ये बाइंडिंग वायर दिख रहा है। ऐसे ऐसे वायर को एक लिए, ऐसा मूव किए, फिर इसमें मूव किए, डायगोनली करते हैं, फिर ऐसे ऐसा किया बाइंडिंग वायर, फिर इस, ताकि ये जो इंसुलेशन बुल है पूरा पकड़ ले। ठीक है, बाइंडिंग वायर को हम लोग ऐसा फिक्स किए। फिक्स द केसिंग सपोर्ट 650 mm long to the retainer type A by using two numbers of self tapping screw fixed diagonally for each retainer। अब केसिंग सपोर्ट हम लोग कैसे लगाते हैं इसको यहाँ पर देख लेते हैं। ये केसिंग सपोर्ट, ये केसिंग सपोर्ट है, एल्युमिनियम का जो प्लेट है, ये केसिंग सपोर्ट। तो ये दो रिटर्नर में इस केसिंग सपोर्ट को लगाते हैं और स्क्रू कर देते हैं, M4 का स्क्रू से स्क्रू कर देते हैं। ये दो रिटर्नर लिए, इसके बीच में केसिंग सपोर्ट को फिक्स कर दिए, स्क्रू कर दिए, क्योंकि दोनों मेटल पीस है, तो केसिंग सपोर्ट फिक्स हो गया। ठीक है, फिक्स दी आउटर केसिंग बाय यूजिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू। अब ये जो केसिंग सपोर्ट को फिक्स किया, इसके ऊपर फिर हम लोग ये जो आउटर केसिंग है इसको फिक्स करते हैं, एल्युमिनियम का जो सीट है ये बाहर वाला, इसको इस तरह मेरा इंसुलेशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर पार्टिकुलर केस एक्सपेंशन बेलो को हम लोग देख रहे थे, तो ये एक्सपेंशन बेलो है, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ये एक्सपेंशन बेलो है, ये स्टिफनर है चैनल। तो इस हाइट तक हम लोग ये बाहर में हम लोग यहाँ पर इस हाइट तक एक रिटर्नर को लगा रहे थे। ये बेल्ट मेश है, बेल्ट मेश, इस बेल्ट तार के कवर से हम इसको कवर कर दिए। उसके बाद इस बेल्ट मेश में भी यहाँ पर फिक्सिंग पिन को यहाँ पर हम लोग लगाए हैं। यदि मेरा काफ़ी लंबा चौड़ा रहेगा तो इसमें भी फिक्सिंग पिन को ऐसा हम लोग बेल्ट मेश के ऊपर ही टैकिंग कर देंगे। यहाँ पर फिक्सिंग पिन को टैकिंग कर देंगे। उसके बाद ये इंसुलेशन बुल को हम लोग फिर लगाएंगे। इंसुलेशन बुल को लगाने के बाद फिर हम लोग रिटर्नर लगाएंगे, उसके बाद केसिंग सपोर्ट लगाएंगे, फिर हम लोग आउटर केसिंग लगाएंगे। अभी जो यहाँ पर हम लोग जो फिक्स कर रहे थे, ये डक्ट प्लेट है,
ये पिन मेरा है, ये रिटर्नर टाइप, इसको सी बोलते हैं, जो स्क्वायर टाइप का रहता है। और ये सबसे टॉप में जो रिटर्नर लगाते हैं, ये वाला रिटर्नर टाइप, ये जो राउंड टाइप का रहता है। ये जो फिक्सिंग पिन को यहाँ पर फिक्स किए, स्टड बेल्ट कर देते हैं इस प्लेट में। और ये केसिंग सपोर्ट जो प्लेट जो था स्क्रू कर दिए, ये स्क्रू कर दिए रिटर्नर में। दो रिटर्नर के बीच में केसिंग सपोर्ट लगाए, उसके ऊपर सबसे आउटर केस में हम लोग ये एल्युमिनियम का सीट लगाते हैं 1.6 mm का। तो ये रिटर्नर को जो पिन में फिक्स कर रहे हैं, टैक बेल्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर टैक बेल्ट किए, टैक बेल्ट कर दिए। ये फिक्सिंग पिन है, ये डक प्लेट है, टैक बेल्ट कर दिए। तो ये अरेंजमेंट ऑफ फिक्सिंग कंपोनेंट्स है, मतलब ये प्लेट, इस प्लेट के ऊपर फिक्सिंग पिन को हम लोग बेल्ट किए यहाँ पर। फिर रिटर्नर टाइप ए को लगाए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या था, स्टिफनर चैनल लगा हुआ था, इसलिए इस रिटर्नर को लगाते हैं। फिर यहाँ पर बुल हम लोग लगाते हैं, इंसुलेशन बुल यहाँ पर फिक्स करते हैं। अब इंसुलेशन बुल को लगाने के बाद ये रिटर्नर लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बाइंडिंग बार को लगाते थे, डायगोनली लगा दिए। उसके बाद फिर एक केसिंग सपोर्ट को लगा, बाइंडिंग बार लगाने के बाद केसिंग सपोर्ट लगाए। केसिंग सपोर्ट को फिर स्क्रू कर दिए रिटर्नर टाइप ए में। उसके बाद फिर आउटर केसिंग लगाते हैं। फिर इस आउटर केसिंग को, केसिंग सपोर्ट जो प्लेट जो था, इसके ऊपर जो हम लोग एल्युमिनियम का जो सीट लगा रहे हैं, फिर दोनों को स्क्रू करते हैं। अब ये फिक्सिंग पिन, दो फिक्सिंग पिन ऐसे ऐसे लगाएंगे, तो फिक्सिंग पिन का जो डिस्टेंस होगा वो 250 mm, 300 mm, 350 mm कुछ ऐसा लेंगे। वो स्पेस कितना है और किस जगह पर हम लोग इंसुलेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब पाइपिंग का कर रहे हैं तो पाइपिंग में थोड़ा कम लेना पड़ेगा, डक्ट का कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा लेंगे। वो सारा डिजाइन रहता है। तो इस तरह हम लोग, अब एक बाइंडिंग वायर हो गया, एक स्विंगिंग वायर रहता है। अब स्विंगिंग वायर का यूज कहाँ पर करते हैं, अब ये जो मेरा एल्युमिनियम का सीट है, ये, ये मेरा वूल है, एलआरबी वूल। तो एलआरबी वूल जो आता है कुछ साइज में रहता है। तो इस तरह का एक एलआरबी वूल का थिकनेस लिए, फिर दूसरा एलआरबी वूल लिए। तो ये दोनों एलआरबी वूल को ऐसा लगाए, फिर ऐसा एक एलआरबी वूल लिए। इसका जो साइज है 650 mm का, इसका भी 650 का है। एक लेयर लिए, फिर दोनों को जो है आपस में सी देते हैं। तो इस सीने के लिए स्विंगिंग वायर रहता है, सी देते हैं। जैसे यहाँ पर बाइंडिंग वायर का यहाँ पर यूज किए, बाइंडिंग वायर का यूज कर रहे थे ये इंसुलेशन को लॉक करने के लिए। ये जो रिटर्नर पिन है, इसके अंदर से हम लोग घुसाए, फिर ये ऐसा, ये जा रहा है, ये वायर है, ये जो दिख रहा है वायर है। फिर ऐसा लाए, फिर ऐसा लाए, इसको हम लोग बाइंडिंग वायर से मतलब लॉक कर देते हैं। लेकिन स्विंगिंग वायर से हम लोग दो लेयर को सीते हैं। जैसे एक लेयर इधर यहाँ से यहाँ तक आया 650 mm, फिर एक लेयर 650 mm आया, तो ये दोनों को आपस में सी देते हैं। यहाँ पर स्विंगिंग वायर का यूज होता है। तो इन रेफरेंस, यदि हम लोग एक्सपेंशन बेलो का इंसुलेशन कर रहे हैं, तो इस एक्सपेंशन बेलो को बेल्ट मेश तो यहाँ पर लगाए, बेल्ट मेश यहाँ पर लगाए। रिटर्नर भी हम लोग बेल्ट मेश के ऊपर टैक बेल्ट कर दिए, यहाँ पर टैक बेल्ट कर दिए ऐसा। फिर इधर भी हम लोग सेम प्रोसीड्योर से हम लोग इधर कर किए, फिक्सिंग पिन लगाए, रिटर्नर टाइप ए सी लगाए, सी और ए, बुल को डाले। इन सेम पैटर्न बुल इधर भी आ गया। तो यहाँ पर एक स्पेशल एक्सपेंशन बेलो में इतना हमको करना पड़ता है। बेल्ट मेश को यहाँ पर डालना पड़ता है। बेल्ट मेश मतलब हो गया, हम लोग यहाँ पर देखे थे बेल्ट मेश को, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट वायर का रहता है। ये जो वायर का जो अरेंजमेंट है, ये बेल्ट मेश है।
कुछ पॉइंट्स को और हम लोग देख लेते हैं। द इनर साइड ऑफ द एल्युमिनियम शीट ऑफ आउटर केसिंग शुड बी पेंटेड विद 2 कोट ऑफ एंटी कोरोजिव पेंट। तो एल्युमिनियम शीट जो रहता है, एल्युमिनियम शीट का जो अंदर वाला पोर्शन रहता है, उसको हम लोग ब्लैक पेंट से पेंट करते हैं, एंटी कोरोसिव पेंट। मतलब ये जो एल्युमिनियम शीट लगा रहे हैं, इसका अंदर वाला जो पोर्शन होगा, उसको हम लोग ब्लैक पेंट से हम लोग पेंट कर लेते हैं। अब एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ आउटर केसिंग शुड बी 50 mm। अब एल्युमिनियम का कुछ साइज रहेगा, मान लीजिए कि 1 मीटर लेंथ और 650 mm विद्युत का एल्युमिनियम शीट को हम लोग कटिंग कर रहे हैं। तो एक एल्युमिनियम शीट को यहाँ पर लगाए, फिर ऐसा एल्युमिनियम शीट को दूसरा यहाँ पर लगाए, तो जहाँ पर ओवरलैपिंग होगा उसको हम लोग 50 mm एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं, फिर वहाँ पर सेल्फ टाइपिंग स्क्रू कर देंगे। अब ये जो ओवरलैपिंग जोन में क्या करते हैं, सीलिंग कंपाउंड लगाते हैं, ताकि इसमें हवा और पानी नहीं जाए। तो एलआरबी वूल शुड बी स्टोर्ड इन कवर स्टोर। तो वूल जो रहता है उसको कवर स्टोर में स्टोर करना चाहिए, क्योंकि वूल में यदि एक बार पानी लग गया तो उसका यूजलेस हो जाएगा, उसका जो प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। थिकनेस ऑफ इंसुलेशन वूल। अब इंसुलेशन वूल का थिकनेस कैसे हम लोग चूज करेंगे, तो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन वूल डिपेंड्स ऑन अपॉन वेरियस फैक्टर। अब ये जो डक्ट है, डक्ट के अंदर एयर जा रहा है, तो एयर का प्रेशर कितना है, उसमें वाइब्रेशन सिस्टम में कितना हो रहा है। यदि ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है तो ज़्यादा थिकनेस का यूज करेंगे, 200 mm इंसुलेशन वूल का यूज करेंगे, 250 mm का करेंगे। यदि हाई टेम्परेचर इसमें फ्लू गैस जा रहा है, तो फ्लू गैस का यूजेस मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका हीट को हमको यूज करना है सिस्टम में। तो फिर इसका हीट को बाहर निकलने से रोकना है, तो इंसुलेशन वूल का थिकनेस को बढ़ा देंगे। यदि मेरा जो हीट जा रहा है उसका यूजेस नहीं है, तो फिर कम थिकनेस का भी इंसुलेशन वूल का यूज करेंगे, तो मेरा काम हो जाएगा। अब जैसे जो फ्लू गैस मेरा ईएसपी से चिमनी में जा रहा है, तो उसका उस फ्लू गैस में जो हीट है, उसका हीट का यूज क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो ये बॉयलर है, बॉयलर में जो हीट जो डेवलप हो रहा है, इसको इस हीट को हमको बाहर निकलने से रोकना है। तो बॉयलर में जो हम लोग इंसुलेशन करेंगे, इसका थिकनेस ज़्यादा रखेंगे, हम लोग 300 mm रखेंगे। तो इंसुलेशन वूल का थिकनेस जो है मेरा उस सिस्टम में जो एयर या जो फ्लू गैस जो फ्लो कर रहा है, चाहे कुछ लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसका जो पैरामीटर है वो क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब वो कहाँ पर क्या यूज होने वाला है। यदि हीट फ्लो कर रहा है तो हीट का क्या यूजेस है, उसके ऊपर डिसाइड होगा। तो इस तरह हम लोग एक्सपेंशन बेलो और इंसुलेशन को ब्रीफ कर लिए। एक्सपेंशन बेलो का यूजेस क्या होता है, एक्सपेंशन बेलो होता क्या है, एक्सपेंशन बेलो का सिस्टम में यदि इंसुलेशन करना है तो इंसुलेशन करने का प्रोसीड्योर क्या है। ये जस्ट एक कंसेप्ट था, अपना मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, जस्ट शेयर किए। किसी भी सिस्टम को इंसुलेशन करने के पहले उस पार्टिकुलर सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट है, उसका डाटा शीट, ड्राइंग वगैरह सब निकाल कर स्टडी करके इंसुलेशन स्टार्ट करना है। जस्ट यहाँ पर एक हम लोग ब्रीफ कर लिए कि इंसुलेशन ऐसा होता है। थैंक यू।